श्री राधे राधे। भक्तों, प्रवचन सुनते समय जो सावधानी से सुनता है उसी के पास कुछ रह जाता है, और नहीं तो ज़्यादातर तो भक्त लोग भूल जाते हैं। श्रोता लोग यहाँ तक नहीं याद रख पाते हैं कि कल क्या सुनाया गया था। और जो सावधान श्रोता है वो तो उसे खूब याद रखता है, यहाँ तक कि लिखता भी है। तो सुभद्रा माता इसी प्रकार की श्रोता थी कि वो प्रवचन सुनते समय अच्छी बातें सब जो खास उनको लगती थी उनको डायरी में नोट भी करती थी, बाद में उन पर चिंतन मनन भी करती थी। नहीं तो सामान्यतया तो जिज्ञासु लोग सुन करके और घर जाकर सब भूल जाते हैं, और पूछा जाए तो कहेंगे हाँ सुना लेकिन कुछ याद नहीं है। और गुरुदेव जब सुनाते थे तो सुभद्रा माता सावधानी से सुनती थी, नोट भी करती थी, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को अपने अनुभव में उतारने की कोशिश करती थी। इसलिए जिज्ञासुओं को चाहिए कि ऐसे आयोजनों में जाएं जहां उनके काम की बातें मिलें और घर जाकर उन पर चिंतन मनन करें। तब एक नई दृष्टि मिलती है जो आपकी राह आसान बनाती है। प्रवचन के दौरान डायरी लेकर के बैठना, माता कहती कि मेरी आदत बन गई थी, और कथा के बीच में 2-4 लाइन जो मुझे अंदर तक जाती थी उन्हें नोट कर लेती थी। मैं रात को उन पर चिंतन मनन करती थी। कई बार तो एक ही बात पर कई दिनों तक चिंतन चलता था, जब तक वो बात हृदयंगम न हो जाए। इससे जीवन में संसार को और स्वयं को देखने की नई दृष्टि मिलती है। उडुपी में रहते हुए जब भी मेरा चिंतन बिगड़ता, मेरे दिमाग में द्वंद्व की स्थिति आती, तो स्वामी जी और हिमालय मेरे सामने आ जाते और मेरा मार्गदर्शन करते। हम निश्चिंत रहते कि अब कैसी भी स्थिति परिस्थिति आवे, इस शरीर को स्वामी जी और हिमालय में से किसी एक का सानिध्य तो मिलेगा ही मिलेगा। और दोनों ही मेरे हृदय में बस गए थे, स्वामी जी भी और हिमालय के पवित्र दृश्य। और भगवान नारायण तो पहले ही बस गए थे, जब पहली बार दर्शन किया था तभी। तो माता कहती मेरी आंखों के सामने दृष्टिगोचर होते रहते थे। तो दोनों को मैंने आत्मसात किया, स्वामी जी को भी और हिमालय को भी। लक्ष्य एक ही है, अब दोनों में से कोई भी मार्ग मिले मंजिल तक पहुंचना ही होगा, और वो पहुंचा देंगे मुझे। जीवन में लक्ष्य स्पष्ट हो चुका था, वहां पहुंचने की मार्ग की पहचान हो जाए तो देर सवेर मंजिल मिल ही जाती है। सुभद्रा माता कहती हैं कि अब मेरे जीवन का एक बड़ा इम्तिहान होने वाला था। अभी तक अपनी उम्र का ज़्यादातर समय मठ और स्वामी जी के आसपास बीता। उन्हीं से मंत्र मिला, वस्त्र मिले, साधु बनी, उन्हीं में अपना सब कुछ देखती रही, उन्हीं की सेवा करती रही। और माता कहती हैं जब साधु बनी तो घर परिवार भी छूट गया, मठ मेरा घर हो गया और स्वामी जी मेरे माता पिता हो गए। इसी भाव से उनके साथ जुड़ी रही। मठ में रहते हुए उनके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हिमालय की तरंगों ने मेरे आभा मंडल को आबद्ध कर लिया और लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहा था हिमालय। अक्सर ऐसा लगता कि एक चुंबकीय शक्ति मुझे हिमालय की ओर खींच रही है, और इसी आकर्षण के चलते जब मैं पहली बार स्वामी जी के साथ बद्रीनाथ गई तो वापस लौटने की इच्छा नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जब स्वामी जी ने वापस उडुपी लौटने का निर्देश दिया तो शरीर ने स्वामी जी की अवज्ञा करने से
मना कर दिया, लेकिन मन में विचार आया कि एक और रास्ता है, इस शरीर के साथ गंगा में ही जल समाधि ले लूं। प्रयास भी किया, लेकिन मन को बुद्धि विवेक ने नियंत्रित कर दिया और मैं उडुपी लौट आई। उसके बाद 2 और अवसर मिले। जब मैं बद्रीनाथ पहुंच गई, तब भी उडुपी छोड़ करके वहीं रहने बसने का विचार कर रही थी, लेकिन संभव नहीं हो सका। नारायण की लीला वही जाने, इस शरीर का कहीं और भोग शेष था, इसलिए नारायण मेरे हृदय में बस गए, लेकिन बद्रीनाथ में स्थान नहीं दिया। 3 बार प्रयास के बाद भी उडुपी वापस भेज दिया। अब एक बार फिर जीवन में नया मोड़ आया। स्वामी जी और हिमालय दोनों सामने आकर के खड़े हुए, लेकिन अब चुनाव नहीं करना था, विकल्प नहीं तलाशना था। नियति ने इस बार मुझे चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया। चारों ओर अंधेरा दिख रहा था, उसी में रोशनी तलाशनी थी। अपने जीवन में आगे की दिशा तय करनी थी। मठ में मेरे आसपास रहने वाले और स्वामी जी की सेवा से जुड़े शुभचिंतकों को मेरे आने वाले नए जीवन का निमित्त बनना था, सो बन गए। पहले तो मुझे ले करके आपस में चर्चा करते, बातें हम तक पहुंचती, लेकिन स्वामी जी के प्रति निष्ठा, सेवा और समर्पण के कारण मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मना करने पर भी मैं स्वामी जी के चातुर्मास में पहुंच जाती, अपनी सेवा समर्पित करती, जो मिलता खा लेती, जगह न मिले तो बरामदे में सो जाती। यही भाव रहता कि गुरु जी की सेवा में हूँ। स्वामी जी को मेरे बारे में सब पता रहता, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, कभी मना नहीं किया। लेकिन इस बार ये हुआ कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। होने को कौन टाल सकता है। हमारे शुभचिंतकों ने अनर्गल बातें करना शुरू कर दिया। स्वामी जी पर उंगली उठने लगी। आखिर में स्वामी जी को भी बोल दिया गया कि मैं हर जगह पहुंच जाती हूँ, जिससे व्यवस्था में परेशानी हो जाती है और मठ के लोग सवाल करते हैं, लेकिन स्वामी जी कुछ नहीं कहते। अब मेरे जीवन का फैसला होना था। इस बार फिर स्वामी जी के चातुर्मास में जाने की तैयारी जब होने लगी, तो जाने से पहले उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मुझे चतुर्मास के लिए जाना है, लेकिन जब मैं बुलाऊं तभी आना, बिना बुलाए मत आना। आप सीधे पहुंच जाती हो, व्यवस्था में जुड़े स्वामी लोगों को परेशानी होती है। ये सुनकर के मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो सिर पर। स्तब्ध रह गई मैं। माता कहती है, मैं तो शंका का कारण बन गई। मेरी वजह से स्वामी जी पर उंगली उठी, शायद इसलिए कि स्वामी जी ने भी इस बार उन्हीं लोगों को तरजीह दी थी जिन्हें हमने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अब मैं क्या करूं? स्वामी जी के बिना मैं कैसे रहूंगी? कभी उनका प्रवचन सत्संग नहीं छोड़ा। इस बार यहाँ कैसे मन लगेगा? तभी ऐसा लगा जैसे हिमालय की तरंगों ने मुझे झकझोर दिया। उनमें स्वर फूट पड़ा, आओ मैं तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया है। मैंने तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया, आ जाओ। अब तुम्हारा पुनर्जन्म होने वाला है। निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जन्मभूमि से तुम्हारा लेन देन पूरा हो गया। अब हिमालय के संत और हिम शिखर तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़ी देर में मैं शांत हो गई। मेरे अंदर एक नई शक्ति का संचार होने लगा। कभी स्वामी जी के सामने उनकी तरफ नजर उठा करके नहीं देखा। बात करते हुए भी सिर झुका कर रहता था मेरा।
लेकिन इस समय उन्हें अपना निर्णय सुनाने की हिम्मत आ गई। मैंने स्वामी जी को सीधे शब्दों में बोल दिया कि यदि यहाँ के लोगों को मुझसे परेशानी है तो मैं खुद को आपकी परेशानी का कारण नहीं बनने देना चाहती। आप मेरे माता पिता गुरु सब कुछ हैं। घर परिवार छोड़ने के बाद आपका सानिध्य पाने के लिए मैंने मठ को ही अपना घर बना लिया और आपसे जुड़े लोगों को अपना परिवार माना था मैंने। लेकिन अब आगे यहाँ किसी को मेरी वजह से परेशानी नहीं होगी। मैं शेष जीवन के लिए उडुपी का ही त्याग कर दूंगी, क्योंकि आपके बिना यहाँ रहने से मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आपने तो मुझे निर्देश दिया, लेकिन मैंने निर्णय ले लिया। सदा के लिए उडुपी त्याग कर देने का निर्णय लिया है। स्वामी जी ने समझाया, लेकिन मेरे अपने निर्णय पर दृढ़ रहने के बाद पूछा कि अभी कहाँ जाना है। मैंने कहा उज्जैन में कुंभ मेला है, मैं वहाँ जाऊंगी, उसके बाद जहाँ नारायण ले जाएं। स्वामी जी बोले ठीक है, लौट कर आने के बाद जहाँ रहना हो बता देना, मैं सारी व्यवस्था करा दूंगा। मैंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। मठ आकर मैं विचार करने लगी कि मैंने स्वामी जी के सामने इतना सब कैसे बोल दिया आज। और मैं जब भी उनसे मिलती थी अपना सिर झुकाए खड़ी रहती थी, कभी जवाब ही नहीं दिया। जो भी निर्देश मिलता उसे गुरु आज्ञा समझ करके उसका पालन करती थी। और इस बार भी गुरु का निर्देश ही मिला था, लेकिन मैंने कैसे इतना कड़ा निर्णय ले लिया और गुरुदेव को भी उससे अवगत करा दिया, उनसे जाने की आज्ञा भी ले ली। इस बार मुझे निराशा ने नहीं घेरा। भविष्य के बारे में भी विचार नहीं आया कि अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। स्वामी जी चतुर्मास को चले गए और मैंने उज्जैन कुंभ जाने का मन बना लिया। गुरु जी से जो चर्चा हुई उस बारे में किसी को नहीं बताया। कुछ माताएं मिलने आईं, उन्हें शंका हुई और चिंता भी हुई। पूछा उज्जैन में कहाँ रहोगे, तुम्हें क्या उज्जैन के विषय में कुछ जानकारी है, उज्जैन कहाँ है ये भी मालूम है क्या तुम्हें। माता कहती मुझे तो नहीं पता था उज्जैन के बारे में, बस इतना मालूम था कि वहाँ कुंभ मेला है। कुंभ का आनंद पहले भी लिया था, एक बार प्रयाग के कुंभ में स्वामी जी के साथ गई थी। भाषा की समस्या भी अवगत करा रही थी मुझे कि कैसे बात करेंगे। कुंभ में अकेले जाने से आने वाली परेशानियों को भी बताया गया। यशोदा का अंग्रेजी ज्ञान बहुत अच्छा था। जो मेरी सखी थी यशोदा, उसको अंग्रेजी का ज्ञान खूब था। वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी थी। उसके साथ रहते हुए घूमने में मुझे परेशानी नहीं हुई। हिंदी भाषी कोई नहीं मिला, इसलिए हिंदी का ज्ञान नहीं हो सका। दक्षिण की यात्राओं में भी कोई न कोई कन्नड़ बोलने वाला मिलता रहा, लेकिन मुझ पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। हिंदी बोलने में परेशानी और पैसे पास न होते हुए भी नहीं, कोई इच्छा शक्ति से देश घूम लिया। पैसा नहीं होता था तब भी घूम लेती थी, वो भी ट्रेन से बिना टिकट। कई बार ट्रेन से उतारी गई और अगली ट्रेन के लिए सारा दिन स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। कभी भोजन मिल जाता, कभी उपवास करना पड़ता, लेकिन जहाँ जाना होता वहीं पहुँच जाती थी। पहुँचना भगवान की कृपा से होता था। नारायण ने हमेशा ही रक्षा की। इस बार परीक्षा कठिन थी, लेकिन आत्मविश्वास प्रबल था। न कोई शंका थी और न ही चिंता। लक्ष्य और हिमालय दोनों सामने थे। दूसरे दिन मैं बिना किसी को कुछ बताए उडुपी को त्याग दी।
और बंगलौर पहुंच गई और वहां से ट्रेन बदलते हुए किसी तरह उज्जैन के कुंभ में पहुंच गई। बात यह है कि भारतीय संस्कृति के उत्सवों और मेलों में कुंभ का विशेष महत्व है। कुंभ का आयोजन हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में होता है। यह आयोजन हर तीसरे वर्ष एक न एक जगह होता है। एक स्थान पर तो 12 वर्ष बाद होता है, लेकिन तीसरे वर्ष बाद दूसरी जगह कहीं न कहीं हो ही जाता है, चारों में से एक जगह। इसमें सागर से लेकर हिमालय के प्राय सभी तीर्थ पुरोहित, संत महात्मा और महामंडलेश्वर से लेकर शंकराचार्य तक भागीदारी करते हैं। दशनामी सन्यासी अखाड़ों की शोभा यात्रा स्नान से कुंभ की शुरुआत होती है। यही इस मेले का आयोजन करता है और ऐसे मान्यता है कि यदि देश भर के तीर्थों और हिमालय के दुर्गम स्थलों पर साधना कर रहे अच्छे संतों के दर्शन करना है तो सागर से हिमालय तक की यात्रा करनी होगी, जिसमें पूरा जीवन लग सकता है। लेकिन कुंभ में आकर एक ही स्थान पर सभी संत महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि कुंभ देश भर के आध्यात्मिक महापुरुषों का समागम स्थल है। इसका आयोजन तिथि और पर्व के अनुसार कुछ महीने तक होता है। जिसकी जैसी पात्रता होती है उसे वैसे ही संत महात्माओं के दर्शन होते हैं। उज्जैन कुंभ में रहते हुए कब एक महीना बीत गया पता ही नहीं चला। कुंभ में रहने और भोजन प्रसाद की सुविधा लगभग हर पांडाल में होती है। सुबह शाम भागवत और कथा प्रवचन का भी अलग अलग स्थानों पर आयोजन होता है। सुबह क्षिप्रा में स्नान और दिन भर संत महात्माओं के दर्शन, कथा प्रवचन में ही पूरा समय निकल जाता है। और कुंभ के समापन के साथ ही आगे की यात्रा के बारे में विचार होने लगा। उडुपी छोड़ आई, अब कहाँ जाना है। जब भी ऐसा होता तो हिमालय आंखों के सामने घूमने लगता। इस बार विचार आया कि देवभूमि हिमालय में 4 पवित्र धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसलिए नए जीवन की शुरुआत इन्हीं 4 धामों से करूं। आखिर में नारायण का धाम श्री बद्रीनाथ। ऐसी मान्यता है कि इन धामों में जाने का एक क्रम है। पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, इसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। यमुनोत्री कर्म की ओर प्रेरित करती है। यात्रा भी दुर्गम है, जो कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देती है। गंगोत्री में ज्ञान की गंगा है। यहाँ ज्ञान द्वारा जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके बाद केदारनाथ, जहाँ वैराग्य भाव का उदय होता है। उसके बाद बद्रीनाथ, नारायण का धाम, यहाँ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अर्थात गृहस्थ में हो या संन्यास मार्ग पर हर जीव को अपने जीवन में इन पड़ाव से गुजरना ही होता है। भक्ति भाव के साथ कर्म, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष। उज्जैन से फिर शुरू हुई यात्रा। दिल्ली होते हुए ऋषिकेश में बस स्टैंड पर ही आसन जमा लिया। यहाँ से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। उस समय आजकल की तरह से यातायात और रहने की सुविधाएं नहीं थी। यमुनोत्री की यात्रा का पैदल मार्ग दुर्गम था और कई दिनों की यात्रा के बीच पड़ने वाले पड़ावों में, जिन्हें चट्टी कहते हैं, रात्रि विश्राम करते हुए यमुनोत्री पहुंचते हैं। पट खुले होने के कारण यात्रा चल रही थी, लेकिन जानकारी लेने के लिए भाषा अवरोध बन गई थी, क्योंकि माता को भक्तों हिंदी का ज्ञान नहीं था। कन्नड़ बोली जानती थी, उसी में बोलती थी। हिंदी का संकेत से ही कुछ काम होता था। और अकेले जाना सुनसान रास्ता, यदि भटक गए तो किससे पूछेंगे। भोजन प्रसाद और रहने का पता ठिकाना नहीं।
एक दिन उसी उलझन में साधुओं के बीच घूमती रही कि भीड़ का हिस्सा बनने के पहले दक्षिण भारत का कोई साधु मिल जाए तो पैदल यात्रा की सारी जानकारी ले ली जाए। बस स्टैंड के आसपास अलग अलग साधुओं और यात्रियों के झुंड बैठे थे, कहीं सत्संग कहीं संकीर्तन। इसी बीच एक साधु किसी लड़की से कन्नड़ में बात करते दिखा। हमारे कन्नड़ बोलते ही वह हमारे पास आ गया। हमने अपने प्रदेश का साधु जान करके उसे सब बता दिया कि पहली बार 4 धाम के लिए आई हूँ, यमुनोत्री दर्शन करने जाना है। वो लड़की की ओर इशारा करके बोला, कल सुबह हम लोग भी यमुनोत्री जा रहे हैं, साथ चलो। अपने प्रदेश के साधु से बात करके हम आश्वस्त हो गए कि मार्ग और भाषा की समस्या हल हो गई। उसकी बातचीत और साथ में लड़की होने से शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। रास्ते में पता चला कि उसका इरादा ठीक नहीं है। उसने जानबूझकर साथ में ले जाने के लिए नाटक किया था कि वो भी उसी रास्ते जा रहा है। हमारे महापुरुषों ने व्यावहारिक जीवन की सफलता के कई मंत्र दिए हैं जो समय पर हमें याद नहीं रहते। ऐसा ही एक मंत्र है, हम इन आँखों से जो भी देखते हैं जरूरी नहीं कि वो सत्य हो। वाणी विलास और मुखौटे कुछ समय के लिए सत्य को छिपा लेते हैं, इसलिए कई बार पहली नज़र में तस्वीर का सच दिखाई नहीं देता है। ऐसे में इन आँखों पर विश्वास करने से पहले अंतर्मन की आँखों से भी देखने का प्रयास करें, अर्थात जो सामने है उस पर चिंतन मनन करें और परखने के बाद अगला कदम बढ़ाएं। यदि प्रारब्ध है, नियति है, तो वैसे ही विचार बनेंगे और वैसे ही माध्यम मिलेंगे। लेकिन तब मन को तसल्ली रहेगी कि हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, कर्म में 100% हमने सावधानी रखी। अब जो भी परिणाम आएगा उसका सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये भी सच है कि आध्यात्मिक मार्ग के जिज्ञासु और साधक आस्था और विश्वास के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। पहला पाठ यही होता है कि सब में ईश्वर है, ऐसा देखने का प्रयास करना चाहिए। जब सब में ईश्वर है का भाव रहता है तो आस्था और विश्वास तो करना ही होता है। यह अलग बात है कि आजकल ज़्यादातर संसारी लोग मुखौटे लगाए रहते हैं, सच्चाई नहीं दिखलाई पड़ती है। यहाँ तक कि अपने माता पिता और सदगुरु से भी अपना असली चेहरा छिपाने की कोशिश करते हैं। लोग झूठ बोलते हैं और इसके लिए वाणी विलास का सहारा लेते हैं। मुखौटे लगा करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो उन सबके सबसे ज़्यादा करीब हैं, प्रिय हैं। वाणी के साथ उनकी भाव भंगिमा भी थोड़ी देर के लिए बदल जाती है। आर्थिक सहयोग के पीछे भी भाव कुछ और होता है, प्रदर्शन कुछ और होता है। मुखौटे के पीछे अहंकार छिपा रहता है। यहाँ तक कि सदगुरु के सामने भी भक्तों में एक दूसरे को छोटा दिखाना और अपने को बड़ा दिखाने की होड़ लगी रहती है। अपने घर परिवार की तरह उस पर अधिकार जताने की कोशिश करने लग जाते हैं। भाव बदलने भर से अहंकार बढ़ता है, हमारी अपनी ऊर्जा और तप क्षय होता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञानी हो या शिष्य, साधु हो या जिज्ञासु, वो वाणी विलास और मुखौटे से अपनी असलियत ज़्यादा देर तक छिपाए नहीं रख सकता है। माता पिता और सदगुरु असलियत जानते हुए भी अपने बच्चों को आईने में उनका असली चेहरा न दिखाकर संकेत भर देते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश उनके अहंकार को ठेस न पहुंचाकर इन सब से उसे ऊपर उठाकर बाहर निकालने की होती है।
अज्ञानी अपने गुरु के संकेतों को या तो समझ नहीं पाते या जानबूझकर समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने अवगुणों पर ही पर्दा डालने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए कहा है कि सामने वाले को उसके वाणी विलास से नहीं बल्कि उसके आचरण से परखना चाहिए। लोभी, अहंकारी, कामी या मोहग्रस्त व्यक्ति अपने दुर्गुणों का कितना भी अभ्यस्त क्यों न हो, ज्यादा समय तक झूठ के मुखौटे के साथ नहीं जी सकता है। थोड़े समय में उसकी असलियत सामने आ जाती है। अब वो माता इसी गंभीर चिंतन में चल रही थी। यमुनोत्री यात्रा के समय भाषा और मार्ग को लेकर संशय था, इसलिए परदेश में अपने क्षेत्र का साधु मिलते ही विचार किए बिना उस पर भरोसा कर लिया और उसके बाद जो होता है भक्तों, अपने क्षेत्र के साधु पर भरोसा जो किया था और चलने लगी थी, लेकिन फिर आगे जो बात होती है, घटना घटती है, उसको मैं कल बताऊंगा आपको। माता को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।